अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब इसमें भी हमारे पास वैसे गिवन है G to G F to F। ठीक है, तो हम हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास ना ये क्रॉस में गिवन होता है। ठीक है, ऐसे करके तो G to G हमारे पास 0.9 है क्वेश्चन में। ठीक है, हम यहाँ पर 0.9 लिख देंगे। अब कितना रह गया 1 कंप्लीट करने के लिए, 0.1, तो 0.1 इधर आ जाएगा। F to F हमारे पास गिवन है 0.4, 0.4 इधर आ जाएगा। 0.6 चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए, 1 करने के लिए, तो 0.6 हम इधर लगा देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो वो कह रहा है ये तो हमारा हो गया ट्रांजिशन मैट्रिक्स। इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन वेक्टर कैसे आएगा, यहाँ पर देखो, इनिशियली द मशीन इज़ फॉल्टी। ठीक है, मशीन जो थी वो फॉल्टी कब थी, शुरू में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ज़ीरो ले लेंगे। ठीक हो गया, और इसको हम लोग 1 ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये वाला जो है ना, यहाँ से हम लोग शुरू करें ना, मतलब कि किस तरह समझाऊँ कि एक मिनट में सोचने दो किस तरह समझाऊँ। ये वाला जो कॉलम हम लेंगे ना, ये हम लोग ले लेंगे जहाँ पे जब मशीन फॉल्टी होगी। ठीक है, तो हमने इसको 1 कर दिया और इसको हमने 0 कर दिया। ठीक है, तो पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में कहता है कंप्यूट प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ बीइंग गुड आफ्टर 1, 2 एंड 5 डेज़। तो ये वैसे वही स्टेप है, मैंने किया नहीं है क्योंकि बहुत लंबा हो रहा था। वही वैसे करने के फर्स्ट डे के लिए क्या करेंगे, x0 को m से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकंड डे के लिए क्या करेंगे, x1 को m से करेंगे। थर्ड डे के लिए हम क्या करेंगे, x2 को m से करेंगे। फोर्थ डे के लिए हम लोग x3 को m से करेंगे, जो पिछले क्वेश्चंस में करते हैं। और फिफ्थ डे के लिए हम लोग क्या करेंगे, x4 को m से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद वो कहता है दूसरा स्टेप हो गया। फिर कहता है कि डिटरमाइन लॉन्ग रन प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग फॉल्टी। हमने लॉन्ग रन प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, लेकिन सिर्फ बीइंग फॉल्टी की, पूरे की नहीं फाइंड करनी। ठीक है, तो अभी हमने कहा था कि हमने इसको जो है ना, हमने क्या कहते हैं, फॉल्टी लिया था। ठीक है, तो फॉल्टी हमारे पास ये वाला होगा। ठीक है, फॉल्टी हमारे पास हो जाएगा ये वाला कॉलम। ठीक है, तो हम कैसे लेंगे, फॉर फॉल्टी f इज़ इक्वल टू 0.1g प्लस 0.4g। ठीक है, क्योंकि ये लिखा था ना, ये वाला कॉलम हमने लिया 0.1g, ऊपर वाला हमारे पास g था, और ये हमारे पास आ गया 0.4f। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, f-4f माइनस 0.1g इज इक्वल टू 0। f में से 0.4 गया तो हमारे पास 0.6f आ गया, माइनस 0.1g इज इक्वल टू 0। वही स्टेप्स हैं पहले वाले कि उसको एक तरफ ले गए। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय 10, 10 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास दो थे ना, क्या कहते हैं, वेरिएबल्स, तो हमने क्या किया, g प्लस एफ इज इक्वल टू 1 कर दिया। ठीक है, क्योंकि दो हमारे पास वेरिएबल थे, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली इक्वेशन को चेंज कर देंगे g प्लस एफ के साथ। चेंज कर दिया, कैलकुलेटर में वैसे ही हम लोग डालेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें भी ना हमारे पास वो वाला एब्जॉर्बिंग वाला मेथड आ रहा है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल में पता नहीं 2 में था या किस में था। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं। देखो, एक हमारे पास है रेगुलर, एक प्रीमियम और एक क्लोज्ड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इनकी वैल्यूज़ डाल लेंगे। ठीक है, कैसे डालेंगे, रेगुलर हमारे पास है 0.7, तो 0.7 आ गया पहली वाली में से। ठीक है, दूसरे वाले में रेगुलर हमारे पास का है 0.1, तो 0.1 इधर आ गया। ठीक है, और तीसरे में कहता है कि क्लोज्ड अकाउंट रिमेन्स क्लोज फॉर एवर। ठीक है, यहाँ पर क्लोज्ड हमारे पास क्लोज ही है, वो रेगुलर नहीं आएगा। ठीक है, फिर हम बनाएंगे प्रीमियम का। प्रीमियम जो होता है, रिमेन्स प्रीमियम विद वैल्यू ऑफ 0.8। 0 पॉइंट नहीं, पहले तो ऊपर वाले का देखेंगे ना, कि प्रीमियम रेगुलर जो था वो प्रीमियम पे शिफ्ट हुआ 0.2 पे, तो ये इधर आ गया। और प्रीमियम जो है वो प्रीमियम पे रहेगा 0.8 पे, वो इधर आ जाएगा। और क्लोज जो है वो हमारे पास प्रीमियम पे जाएगा नहीं, तो वो 0 ही रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, जो रेगुलर वाला है वो क्लोज होता है 0.1 पे, वो इधर आ जाएगा। प्रीमियम क्लोज होता है 0.1 पे, वो इधर आ जाएगा। और क्लोज जो होता है वो क्लोज ही रहता है विद वैल्यू ऑफ 1, तो हमारे पास 1 आ जाएगी। ठीक है, एब्जॉर्बिंग स्टेट आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बनाएंगे, वेक्टर बनाएंगे। वो कैसे, कि यहाँ पर लिखा है इनिशियली द बैंक हैज़ 1000 कस्टमर्स विद रेगुलर एंड नो कस्टमर्स हैव प्रीमियम और क्लोज्ड अकाउंट्स। ठीक है, तो 1000 हमारे पास रेगुलर है, प्रीमियम और क्लोज्ड है नहीं, तो 0 0 आ जाएगा। ठीक है, अब वो कहता है क्या है, कि ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनाओ, जो कि हमने बना दिया। ठीक है, कंप्यूट द नंबर ऑफ कस्टमर्स हु हैव नॉट क्लोज देयर अकाउंट्स आफ्टर 3 ईयर्स। हमने वो कस्टमर्स का नंबर बताना है जिन्होंने 3 ईयर्स तक अपने अकाउंट्स को क्लोज नहीं किया। ठीक है, तो अब वो देखो कैसे बनाएंगे। पहले फर्स्ट ईयर का हमने निकाला, x1 को m से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आ गया। सेकंड ईयर को हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये चीज़ आ गई। ठीक है, थर्ड ईयर के लिए हम क्या करेंगे, x2 को m से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गए रेगुलर के, प्रीमियम के और क्लोज्ड के। ठीक है, हमने देखा था क्योंकि हमने ऐसे किया था। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने कहा था ना कि ये रेगुलर का है, ये प्रीमियम का है, ये क्लोज का है। तो वो पूछ रहा है कि 3 साल बाद सिर्फ उनकी वैल्यू बताओ जिन्होंने क्लोज़ नहीं किए। यहाँ पर लिखा है ना, 3 साल बाद बताओ जिन्होंने अभी तक क्लोज़ नहीं किए। तो
रिमेनिंग रेगुलर और प्रीमियम में क्लोज़ नहीं किए, क्लोज़ वालों ने कर दिए हैं क्लोज़, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रेगुलर और प्रीमियम को प्लस कर देंगे तो 729 आ जाएगा। मतलब कि 3 साल बाद 729 कस्टमर्स थे जो रेगुलर और प्रीमियम थे जिन्होंने क्लोज़ नहीं किए, और 271 वो थे जिन्होंने क्लोज़ कर दिए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर उसके बाद कहते हैं डिटरमाइन द लॉन्ग रन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कस्टमर्स इंडिकेटिंग हाउ मैनी कस्टमर्स विल रिमेन विद द बैंक इन द लॉन्ग टर्म। मतलब कि पूछ रहा है कि लॉन्ग टर्म बताओ कि कितने कस्टमर्स रेगुलर होंगे, कितने प्रीमियम होंगे और कितने क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैंने जैसे पहले बताया कि एब्जॉर्ब में हमारे पास एक ये फ़ायदा होता है, क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाता है, तीसरा स्टेप करना ही नहीं होता। यहाँ पर लिखा है ना, क्लोज अकाउंट रिमेन्स क्लोज फॉर एवर विद वैल्यू ऑफ 1, ठीक है। तो हम हमारे पास ना सारे अकाउंट जो है ना वो आखिर में जाके क्लोज़ ही हो जाएंगे, क्योंकि सब ने वहाँ जाके एब्जॉर्ब हो जाना है। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था ना कि वो हमारे पास क्या कहते हैं, जो भी था वो मुझे याद नहीं आ रहा अभी, कि सारे उन्होंने ना आके एक जगह पे इकट्ठे हो जाने, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही वाली बात है कि सब ने आके क्लोज़ हो जाना है। तो हम क्या लिखेंगे, स्टेडी स्टेट क्लोज्ड इज़ एब्जॉर्बिंग ऑल अकाउंट्स विद विल इवेंचुअली क्लोज्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास एब्जॉर्बिंग होती है। एब्जॉर्बिंग कैसे पता चलता है, तीसरी जो स्टेटमेंट होती है ना वहाँ पर लिखा होता है कि वैल्यू ऑफ 1 और रिमेन्स क्लोज लिखा होता है, ठीक है, उसकी कोई वैल्यूज़ नहीं गिवन होती। तो तीसरा स्टेप आपका सिर्फ इतना सा बन जाता है, छोटा सा।